हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टोरी बाय श्याम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आए हैं नई कहानी लेकर जिसका नाम है लेडी शेरलॉक होम्स। हमने फिल्मों में देखा है कि कोई जासूस किन अलग अलग तरीक़ों से किसी केस को सुलझाने की कोशिश करता है। इसी क्रम में हम आपको देश की उस लेडी शेरलॉक होम्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम रजनी पंडित है। रजनी के बारे में कहा जाता है कि वे 3 दशक के अपने कैरियर में तकरीबन 80,000 छोटे बड़े केस सुलझा चुकी हैं। रजनी देश की पहली महिला जासूस हैं और कई पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी हैं। महाराष्ट्र के एक मध्य वर्गीय परिवार में 1962 में जन्मी रजनी पंडित के पिता CID में थे। बचपन से उन्हें जासूसी उपन्यास और पिता द्वारा सुनाई जाने वाली आपराधिक कहानियों में दिलचस्पी थी। स्कूलिंग खत्म हुआ तो रजनी कॉलेज पहुंची। 22 की उम्र में उन्हें लगा कि अब समय अपने पैरों पर खड़ा होने का है। ऐसे में रजनी ने एक ऑफिस में पार्ट टाइम क्लर्क की नौकरी कर ली। इसी दौरान उन्हें पता चला कि एक सहकर्मी महिला के पैसे लगातार गायब हो रहे हैं और उसे अपनी बहू पर चोरी का संदेह था। ऐसे में रजनी ने महिला से बात कर उसकी मदद करने की कोशिश की। जब रजनी ने पूरे मामले को देखा तो समझ आया कि चोर तो महिला का बेटा ही था, जिसने पूछताछ में अपना नाम जुर्म कबूल कर लिया। इस तरह उन्होंने प्राइवेट जासूस के तौर पर अपना पहला केस सुलझाया था। जब रजनी के इस केस की चर्चा मीडिया में हुई तो उनके परिजनों को रजनी के काम के बारे में पता चला। उनके पिता ने उन्हें समझाया कि यह बड़ा ही जोखिम भरा काम है, लेकिन रजनी नहीं मानी। रजनी का नाम हो चुका था और लोग उन्हें अपने कामों के लिए अप्रोच करने लगे थे। इसी दौरान उन्होंने नौकरानी बनकर हत्या का एक केस सुलझाया, जिसने उन्हें देश की पहली महिला जासूस के रूप में पहचान दी। अवैध संबंधों के चलते किए गए पिता पुत्र के मर्डर केस में रजनी को 6 महीने तक नौकरानी बनकर काम तो करना ही पड़ा, बल्कि उन्हें अपना पैर काटकर अपनी जान भी बचानी पड़ी थी। कई मामलों को सुलझाने के लिए रजनी ने साल 1991 में मुंबई के माहिम इलाके में रजनी पंडित डिटेक्टिव सर्विसेज के नाम से एक जासूसी फार्म खोली, जिसमें 3 दर्जन से ज़्यादा लोग काम करते हैं। रजनी ने 3 दशकों में करीब 80,000 छोटे बड़े केस सुलझाए हैं। रजनी पंडित को 50 से ज़्यादा अवार्डों से भी नवाजा जा चुका है। हालांकि वे साल 2018 में विवाद में घिर गई थी, जब उनकी एजेंसी पर कथित तौर पर अवैध रूप से कॉल डिटेल निकालने और बेचने का आरोप लगा था। इस मामले में उन्हें करीब 40 दिन जेल में बिताना पड़ा था। बस दोस्तों, आज यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।